सभी लोगों को नमस्कार। प्राणदा आयुर्वेदम की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं वैद्य वर्णिका सिंह। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि रोगी के रोग का उपचार तो करना ही है, लेकिन प्राइमरी थिंग इज कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी कि आप जैसे भी हैं, आपको उस स्टेज तक ना पहुंचाना कि आप बीमार पड़ सकें। तो क्या ये संभव है कि आप लोग बीमार ही ना पड़े? ये संभव है अगर आप आहार को, आपका जो खाना है उसको आप सीरियसली लेंगे। आयुर्वेद में मेंशन ऋतुचर्या, दिनचर्या को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो आज का जो वीडियो का हमारा विषय है वो है आहार। आइए आहार के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों में आहार को त्रय उपस्तंभों में पहली जगह दी गई है। त्रय उपस्तंभ यानी कि 3 सपोर्टिंग पिलर्स ऑफ आयुर्वेद, जिसमें है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों को युक्तिपूर्वक पालन करने से हमारा शरीर पुष्टि को प्राप्त होता है और दृढ़ता उसमें आती है। जिस प्रकार से घर की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, उतना ही दृढ़ हमारा मकान बनता है। उसी तरह से हमारे शरीर का जो आधार है वो यही त्रय उपस्तंभ है। खाना यानी कि आहार हमारे जीवन का, हमारे बल, वर्ण, ओज यानी कि हमारी इम्यूनिटी का आधार है। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रॉपर अमाउंट हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ठीक से खाना खाया है भी या नहीं? तो ये जो हमारा आहार है वो डिपेंड करता है हमारे अग्नि के बल पर, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव फायर के ऊपर। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट टू ईच अदर। कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, इसीलिए सबका जो अग्नि बल है या फिर हमारे डाइजेस्टिव फायर है वो भी अलग अलग है। लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें हमारी अग्नि बल का कैसे पता लगेगा, कि हमें कितना प्रमाण हमारे लिए भोजन का उचित है और कितना नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जितनी भी भूख है उस भूख से थोड़ा कम खाना खाना है। इसका मतलब आपको पेट भरकर खाना नहीं खाना है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा स्टमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमें एक पार्ट जो है वो सॉलिड फूड आइटम से भरना चाहिए, यानी कि हमारी दाल, रोटी, सब्जी, चावल। जो दूसरा पार्ट है वो हमें लिक्विड पोर्शन से भरना चाहिए, जैसे बीच बीच में किसी को पानी पीने की आदत होती है या फिर मट्ठा पीने की आदत होती है वो। और तीसरा जो पोर्शन है वो हमारे दोषों के लिए हमें खाली छोड़ देना चाहिए। अगर हम उसको पूरी तरह से भर लेंगे तो डाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। अगर एक कुकर है, आप लोग जैसे दाल या सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा कुकर हम लोग दाल या सब्जी से भरते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा पानी डालते हैं और थोड़ा कुकर हम लोग खाली छोड़ देते हैं। वो इसीलिए कि उसमें स्टीम बने और खाना ठीक से बन जाए उसमें। लेकिन अगर वही कुकर हम लोग आधा दाल या सब्जी से भर दें और आधा पूरा पानी से भर दें, तो उसके बाद की स्थिति आप लोग सोच सकते हैं। या तो कुकर में विसिल आएगी या नहीं आएगी, या फिर पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ। तो यही होता है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। हमें जब भूख लगती है तो हम पेट भर के खाना खाते हैं, और लेकिन उसके लिए डाइजेशन प्रोसेस होने के लिए हम कोई जगह नहीं छोड़ते, और उसके बाद प्रॉब्लम्स हम लोग को शुरू होती हैं। एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, खट्टी डकारें आना, उल्टी होना, ये सब प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं। इन सभी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए आपको बस 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला, आपको टाइम से खाना खाना है। दूसरा, जितनी भूख आपको है उससे थोड़ा सा कम खाना खाना है। और तीसरा, आपको अपनी अग्नि के अनुसार खाना खाना है, यानी कि जब आपको तेज भूख लगती है आपको तभी खाना खाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अष्ट आहार विधि विशेष आयतन के बारे में बताऊंगी, यानी कि आहार लेने के 8 विशेष नियम। तो प्राणदा आयुर्वेदम के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।